नमस्कार, मैं अश्विन विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज के विषय है रस और छंद। इस टॉपिक पर 80+ MCQ का अभ्यास कराया जाएगा। सहायक आचार्य परीक्षा में जेएसएससी ने किसी एक या दो टॉपिक से भर भर के सवाल पूछे हैं, इसलिए किसी भी टॉपिक की हर दृष्टिकोण से तैयारी करनी होगी। रस, छंद, अलंकार वाला टॉपिक या अन्य टॉपिक की तैयारी प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि, मनु। सही उत्तर है पिंगल। पिंगल का छंद सूत्र ग्रंथ छंद शास्त्र का आद्य ग्रंथ माना जाता है। पिंगल का ग्रंथ का नाम है छंद सूत्र। छंद सूत्र। छंद को पिंगल भी कहा जाता है और छंद शास्त्र को वृत्त शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को वृत्त शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, जिस छंद को कवि अपनी इच्छानुसार घटा बढ़ाकर रचना करता है उसे कहते हैं गेय छंद, अकविता छंद, केचुआ छंद, घनाक्षरी। सही उत्तर है केचुआ छंद। अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? वर्णमाला छंद का, मात्रिक छंद का, मुक्त छंद का, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मुक्त छंद का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया, इनकार कर दिया और इस पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया जूही की कली पर। बाद में जूही की कली को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और यह ऐतिहासिक महत्व की कविता साबित हुई। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4, 5। सही उत्तर है छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद। तीसरा है वर्णिक वृत्त छंद। और वैसे एक और छंद जो है चौथा छंद माना जाता है वह है मुक्त छंद। मुक्त छंद। वैसे मुख्य रूप से छंद के 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। मुक्त छंद को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। छंद को पढ़ते समय ठहराव यानी विराम की स्थिति को क्या कहते हैं? सही उत्तर है यति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाव सुषुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है? सही उत्तर है अस्थायी भाव सुषुप्ता अवस्था में रहता है। अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 है। जितने रस होते हैं उतने ही अस्थायी भाव होते हैं। निराला के सरोज स्मृति में कौन सा रस दिखता है? सही उत्तर है करुण रस दिखता है। निराला की लंबी कविता है सरोज स्मृति। यह एक शोक गीत है। करुण का स्थायी भाव क्या है? वह है शोक। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद यह एक शोक गीत लिखा जिसका नाम है सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? सही उत्तर है दोहा छंद है। मात्रिक जाति के जो छंद हैं वह है चौपाई, दोहा, सुरठा, रोला, कुंडलिया, हरिगीतिका, बरवे। चौपाई सम मात्रिक छंद है। चौपाई सम मात्रिक छंद है। रोला छंद भी सम मात्रिक है। कुंडलिया छंद विषम मात्रिक है। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। दोहा का उल्टा छंद होता है वह है सोरठा। सोरठा, इसलिए सोरठा भी अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद और अर्ध सम मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इस छंद को आसानी से समझने के लिए छंद से संबंधित वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है?
सही उत्तर है मुक्त छंद कहलाता है। प्रश्न है किस छंद में 6 चरण होते हैं? सही उत्तर है छपय छंद। दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सही उत्तर है 13 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा चरण में दोहा के 13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा चरण में वह 11 मात्राएं होती हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। सही उत्तर है ऋग्वेद में। कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? सही उत्तर है चरणों और यति में विभक्त रहता है। यति जहाँ पर छंद पढ़ते समय जहाँ विराम होता है, ठहराव होता है, उसे यति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है? चौपाई, दोहा, सोरठा ये छंद के प्रकार हैं और दृष्टांत अलंकार है, छंद नहीं है। अगला प्रश्न है जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? सही उत्तर है चौपाई छंद कहा जाता है। यह एक सममात्रिक छंद है क्योंकि। अगला प्रश्न है छंद से संबंधित गणों की सही संख्या क्या है? सही उत्तर है 8। गणों की संख्या 8 है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण ये 8 प्रकार के गण हैं। कुंडलियाँ छंद किन 2 छंदों से मिलकर बनता है? सही उत्तर है रोला और दोहा से मिलकर बनता है कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 6 चरण होते हैं कुंडलिया का और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है सुन सिया सत्य असीम हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद और बरवे छंद। सही उत्तर है चौपाई छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। छपय में होते हैं। सही उत्तर है प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। रोला और उलाला छंद के नाम है। अगला प्रश्न है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता, यह किस छंद का उदाहरण है? सही उत्तर है रोला छंद का उदाहरण है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर मात्राओं की गणना कैसे कर पाते हैं? गुरु और लघु वर्ण है तो यहाँ पर देखते हैं गुरु के लिए हो गया यहाँ पर 2 मात्राएं होती है जिसका संकेत इस प्रकार होता है और हर्ष के लिए संकेत इस प्रकार होता है और मात्राओं की संख्या 1 को दर्शाता है। तो जो यहाँ पर 2 मात्रा है यहाँ पर क्योंकि यह गुरु वर्ण है तो 2 हो गया। ज और ग में 1 है तो यहाँ 2 हो गया। ही और त यहाँ पर 1 हो गया, हर्स्व है दोनों इसलिए 1 2 हो गया। प और र यह हर्स्व है इसलिए यहाँ पर 1 2 हो गया। प्रा यहाँ पर गुरु है इसलिए 2 हो गया और 1 हर्स्व है इसलिए 2 1 3 हो गया। नी यहाँ पर 1 हो गया, छा हो गया 2 हो गया, वर 1 हो गया तो 1 2 1 3 1 4 5 हो गया यहाँ पर। और है यहाँ पर दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है इसलिए मात्राओं की संख्या 2 हो गया। क र यहाँ पर दोनों हर्स्व है इसलिए यहाँ पर 2 हो गया और पा ता दोनों दीर्घ है इसलिए यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया। तो इसको जोड़कर देखते हैं मात्राओं की संख्या को। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 8 8 3 11 11 5 16 16 और 2 18 18 2 20 और 4 24 है। इसलिए रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिसका तन है किसी लोक के हित में लग जाता, यहाँ पर मात्राओं की संख्या यहाँ भी 24 है। छंद से संबंधित विस्तार से जानने के लिए इसका वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सही उत्तर है
दोहा छंद है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले के क्रम से मिलने वाला छंद का नाम है कुंडलिया। अगला प्रश्न है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दिए भगवान। तो उपरोक्त पंक्ति में किस रस की अनुभूति होती है? सही उत्तर है भक्ति रस की अनुभूति होती है। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, भरत मुनि। काव्य प्रकाश की रचनाकार हैं मम्मट। विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा माना है। प्रश्न है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है? सही उत्तर है वीर रस। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा प्राकृतिक आपदा पश्चात यत्र तत्र सड़ी हुई लाशों की अंबार देखने अथवा उसके वर्णन में कौन सा रस रहता है? सही उत्तर है विभत्स रस रहता है। विभत्स रस का अस्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा यानी इसको घृणा कहा जाता है। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है यानी प्रेम। शांत का अस्थायी भाव है निर्वेद, जिसको सम कहा जाता है। इनमें से संचारी भाव है जड़ता, गर्व, संत्रास, उपरुक्त सभी। सही उत्तर है उपरुक्त सभी। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसीदास ने किस रस का प्रयोग किया है? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद उस समय का है जब जनक के दरबार में राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। तब जाकर के राम लक्ष्मण और परशुराम में संवाद होता है। अधिकतर संवाद लक्ष्मण और परशुराम में होता है, जिसमें उग्रता ज़्यादा है, रोष ज़्यादा है और यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं हास्य रस भी प्रयोग में आए हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरण में समान मात्रा होता है तो सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, सुन सिया सत्य अशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इस पंक्ति में चौपाई छंद है। दोहा के पहला और तीसरा चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होती है। दूसरा और चौथा में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छंद की प्रथम चर्चा कहाँ हुई है? छंद की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है वह कड़वक। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहा के ठीक विपरीत छंद का नाम है वह है सोरठा। दोहा के पहला और तीसरा चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरा और चौथा चरण में 11 मात्राएं होती है। लेकिन सोरठा में ठीक उल्टा होता है। पहला और तीसरा चरण में सोरठा में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण में यहाँ पर 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मात्रिक छंद के 3 प्रकार हैं। पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा है विषम मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, छपै किस प्रकार का छंद है? छपै विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है और सममात्रिक छंद का उदाहरण है चौपाई। अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है दोहा। अगला प्रश्न है, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 24 और 12 पर यति होती है, ठहराव होती है? सही उत्तर है गीतिका छंद। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? सही उत्तर है कुंडलिया। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और पहला और अंतिम शब्द एक होता है। कुंडलिया, रोला, दोहा, सुरठा, चौपाई, हरिगीतिका, बरवे, छपै
इनसे संबंधित विस्तार से जानकारी के लिए आप छंद वाला वीडियो जरूर देखें। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर सोरठा का उल्टा छंद है? रोड़ा छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद, बारहवें छंद। सही उत्तर है दोहा छंद। सोरठा का विपरीत छंद है दोहा छंद। नेक्स्ट वीडियो में 40+ MCQ का अभ्यास कराया जाएगा छंद और रस से संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।